दोस्तों आज 4 अगस्त 2022 को नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, डेट मैंने आपको इसीलिए बताई है ताकि आप कंफ्यूज न हो। इनसे पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, पर आज ये 4 अगस्त को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 है। सैलरी यहां आप देखिए, ये सैलरी आपको मिल जाएगी। पीजीटी के लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है नॉर्मल स्टेशन के लिए 35,750 रुपए पर मंथ और हार्ड स्टेशन के लिए 42,250 रुपए पर मंथ। टीजीटी के लिए 34,125 रुपए पर मंथ अगर नॉर्मल स्टेशन है और अगर आपका हार्ड स्टेशन है तो 40,625 रुपए पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स को नॉर्मल स्टेशन के लिए 34,125, हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 और एफसीएसए को भी टीजीटी के बराबर ही सैलरी मिलेगी आपके स्टेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पदों का विवरण भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं और किस सब्जेक्ट के लिए कहां कैसे जाके आपको आवेदन करना है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सैलरी देख के आपको पता तो लग ही गया होगा कि ये अतिथि शिक्षकों की गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है सेशन 2022-23 के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। सैलरी मैं आपको बता चुका हूं, ईमेल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। अपर एज लिमिट 50 साल यहां निर्धारित की गई है और अगर आप एक्स एनवीएस या किसी अन्य गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट 62 साल है। 1 जुलाई 2022 को आधार मानते हुए आयु की गणना की जाएगी और ईमेल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है पीजीटी हिंदी, ये नाम है कोऑर्डिनेटर का या प्रिंसिपल का और ये नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर जवाहर नवोदय विद्यालय। ये देखिए, और टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है? 14, मतलब पीजीटी हिंदी की 14 वैकेंसियां हैं और जो ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। इसी तरह से पीजीटी इंग्लिश की 14 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है, यहां आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। पीजीटी मैथ्स की 16 वैकेंसियां हैं, इस ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन सेंड करनी है। पीजीटी फिजिक्स की 20 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है, यहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। बाकी आगे चले, आपको ये पता तो लग ही गया होगा दोस्तों, एमपी ओडिशा, तो ये रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन की तरफ से आई हुई है, आरओ भोपाल की तरफ से आई हुई है। आरओ भोपाल के अंडर में जितने नवोदय विद्यालय हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास जो नवोदय विद्यालय हैं वो भोपाल रीजन में आते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। अनाउंसमेंट या सर्कुलर का जो सेक्शन है वहां पे ये देखिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ अवेलेबल है। इसी नोटिफिकेशन में बिल्कुल विस्तार से ये सारी जानकारी दी गई है, ईमेल आईडी दी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की 25 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है आवेदन करने के लिए। पीजीटी बायोलॉजी की 20 वैकेंसियां, ये ईमेल आईडी है। बाकी जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता है। पीजीटी हिस्ट्री की 15 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है। पीजीटी ज्योग्राफी की 10 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की 15 वैकेंसियां, ये ईमेल आईडी है। पीजीटी कॉमर्स की 5 वैकेंसियां, इस ईमेल आईडी पे आवेदन करना है। पीजीटी आईटी की 10 वैकेंसियां हैं, ये ईमेल आईडी है। टीजीटी हिंदी की 10 वैकेंसियां, इस ईमेल आईडी पे आवेदन करना है। टीजीटी इंग्लिश 15 वैकेंसियां, ये ईमेल आईडी है। टीजीटी मैथ्स की 10 वैकेंसियां, ये ईमेल आईडी है। टीजीटी एसएसटी की 10 वैकेंसियां, ईमेल आईडी बिल्कुल सामने दी गई है। इसी तरह से टीजीटी साइंस की 10, टीजीटी उड़िया की 10 वैकेंसी हैं। म्यूजिक टीचर की 5 है, आर्ट टीचर की 5 है, पीईटी मेल की 8, पीईटी फीमेल की 5, लाइब्रेरियन की 5 और एफसीएसए की 35 रिक्रूट वैकेंसियां आई हुई हैं। आवेदन करना है 15/8/2022 तक। ईमेल आईडी बिल्कुल जो आपकी वैकेंसी उसके सामने दर्शाई गई है, कोऑर्डिनेटर का नाम भी दिया गया है
और नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर जवाहर नवोदय विद्यालय, किस नवोदय विद्यालय से वो कोऑर्डिनेटर है ये भी यहाँ दिया गया है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी है, आवेदन कहाँ कैसे करना है ये आपको बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दी गई है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में या रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो, या बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो, पर उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा हो, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो, या एमसीए आपने कर रखी हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, या फिर बीसीए कर रखी हो, उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट में कर रखी हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखा हो, या आईटी में आपने कर रखा हो, या एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बी लेवल फ्रॉम डोएक या NIELT से आपने कर रखा हो, उसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास हो। तो काफी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ, ये देखिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। बीएड आपने कर रखी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ ये देखिए, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ये कंसर्न सब्जेक्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये कंसर्न सब्जेक्ट है, ये टीजीटी साइंस के कंसर्न सब्जेक्ट है, ये टीजीटी सोशल स्टडीज के कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ दर्शा दिए गए हैं, ये थर्ड लैंग्वेज के कंसर्न सब्जेक्ट है। आर्ट टीचर के लिए डिग्री फाइन आर्ट और क्राफ्ट में आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों को पढ़ा पाएं। फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में, मतलब बीपीएड आपने कर रखी हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर्स डिग्री म्यूजिक में आपके पास हो। लाइब्रेरियन में यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 10+2 आपने कर रखी है, उसी के साथ साथ बी ग्रेड A3EL डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए, और बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक का होना चाहिए। अपर एज लिमिट मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये वेटेज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, जिसके अकॉर्डिंग मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, और मेरिट के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, और दोस्तों जो इंटरव्यू है वो भी ऑनलाइन ही यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। बिल्कुल यहाँ ऊपर बताया गया है, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। ये देखिए, पर्सनल इंटरेक्शन वर्चुअल मोड, ऑनलाइन ही आपका इंटरव्यू होगा। तो ये देखिए दोस्तों, सारी जानकारी यहाँ इस डिटेल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कराई गई है, और इसी डिटेल नोटिफिकेशन में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह दिए गए हैं जो आपको भर के और ईमेल के माध्यम से भेजनी है। मेल आईडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, जो इसी नोटिफिकेशन में ऊपर दर्शाई गई हैं, तो आप वो ध्यान से देखिए जो ईमेल आईडी है, और वहाँ फिर आप अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए 15 अगस्त 2022 तक। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।